अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एप्लीकेशन की पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग मार्जिन लाइंस ड्रा करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे जो मार्कर यूज़ कर रही हूँ ये डबल कटेड मार्कर है। इस मार्कर की डिटेल से वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस मार्कर को यूज़ करने से आपका जो टाइम है वो मैनेज भी हो जाएगा। ये वीडियो है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो कम वक्त में आप इजीली मार्जिन लाइंस ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस हवाले से काफ़ी परेशान होती हैं कि मार्जिन लाइंस को बोर्ड के पेपर में किस तरह ड्रा करें। तो इस डबल कटेड मार्कर से आप इजीली लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन लिखते हुए हमने कोई सब्जेक्टिव या सेक्शन की हेडिंग नहीं देनी। हम ऑलरेडी पेपर स्टार्ट कर चुके हैं। सब्जेक्टिव और सेक्शन की हेडिंग हम पेपर के फर्स्ट पेज में करते हैं। तो इसीलिए एप्लीकेशन के लिए हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर की हेडिंग देंगे। ये हेडिंग हम पेज के स्टार्ट में लिखेंगे। इसके लिए मैं 605 मास्टर ब्लैक मार्कर यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक बिल्कुल अलाउ होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कट मार्कर की राइटिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप सिंपल इस तरह की पेपर प्रेजेंटेशन सिंपल मार्कर से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर की आपने लाजमी हेडिंग देनी है। अच्छा, 9th क्लास में जो एप्लीकेशन होती है वो क्वेश्चन नंबर 6 होता है। एप्लीकेशन, लेटर और स्टोरी में चॉइस आती है। तीनों में से एक चीज़ आपने करनी होती है, तो इसलिए आपने लाजमी ऊपर बताना है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन लिख रही हैं तो आपने एप्लीकेशन की लाजमी हेडिंग देनी है, ताकि चेकर को पता चल जाए कि आप लेटर, स्टोरी और एप्लीकेशन तीनों में से कौन सा काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन की हेडिंग बहुत सिंपल है। ये हेडिंग मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। इंग्लिश राइटिंग क्लासेस में हमारी जो चल रही हैं, लेसन नंबर 16 में हमने एप्लीकेशन लिखना सीखा है। तो जो स्टूडेंट्स ये राइटिंग सीखना भी चाहती हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से सारे लेसन्स वो ले सकती हैं। लेसन 1 से लेके 8 तक हमने अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट किए। अब हम लोग हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और पॉइंट्स लिखना सीख रहे हैं। एप्लीकेशन की हेडिंग के लिए मैंने फिर 605 मार्कर यूज़ किया है। अब देखिए हमारा काम इस तरह का लगेगा। जब हम इसको अंडरलाइन कर देंगे तो अंडरलाइन भी सेम मार्कर से करके, तो हमारा काम कुछ इस तरह का लगेगा। ब्लैक के नीचे ब्लैक लाइंस और ब्लू के नीचे ब्लू मार्कर से लाइंस लगानी है। नेक्स्ट एप्लीकेशन का टॉपिक होता है। वो टॉपिक आपकी मर्ज़ी है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि इंग्लिश का पेपर इतना लेंथी नहीं होता, उसमें आपके पास काफ़ी सारा टाइम होता है। तो उसमें आप मेंशन कर दें कि आप किस टॉपिक पे एप्लीकेशन लिख रही हैं। अभी मेरी सब हेडिंग या स्टेटमेंट थी, तो इसको मैंने 604 मार्कर से लिखा है। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं उसकी भी वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप एक दफ़ा चैनल का लाजमी से विज़िट करें। अब तक मैं काफ़ी चीज़ें सिखा चुकी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। अगर आप टॉपिक पूरा नहीं लिखना चाहते तो थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट से लिखें, फिर आप डॉटेड लाइन्स लगाएं और थोड़ा सा एंडिंग पॉइंट लिख दें। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा टॉपिक लिखें, लेकिन छोटा सा टॉपिक होता है, एक से आधी लाइन का, तो आप मैं यही मशवरा दूंगी आप ये टॉपिक लिख दें, मेंशन कर दें। ये टॉपिक आप ब्लैक पॉइंटर से भी लिख सकते हैं। तो कुछ हमारी एप्लीकेशन इस तरह लगेगी। अब चलते हैं जी एप्लीकेशन के मेन पॉइंट की तरफ। एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप पेन से भी लिख सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मार्कर इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि इस लाइन के अलग-अलग मार्क्स हैं। मैं भी आपको डिटेल से बताऊँगी कि एप्लीकेशन के किस तरह मार्क्स होते हैं और मार्क्स को किस तरह डिवाइड किया हुआ है। ये चीज़ आप पेन से भी लिख सकते हैं। पेन से सिर्फ वो स्टूडेंट्स लिखें जिनको मार्कर बिल्कुल नहीं यूज़ करना आता, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को मार्कर यूज़ करना आता है, कट मार्कर, तो कोशिश करें कि वो ये चीज़ मार्कर से लिखें, क्योंकि ये चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है। एक दफ़ा आप ये पेपर करके देख लें, देखिएगा आपको ये प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी लगेगी। एप्लीकेशन में आपने कभी भी अपने स्कूल, शहर और अपना नाम नहीं लिखना। स्कूल की जगह आपने गवर्नमेंट स्कूल लिखना है और शहर की जगह सिटी ABC लिखना है। अब A के बाद डॉट, B के बाद डॉट, C के बाद डॉट, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि इन सब के अलग-अलग मार्क्स हैं। नीचे सर की हेडिंग देनी थी, सर या मैडम, तो वो हेडिंग मैंने ब्लैक से दी। तो एक दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर आपको याद हो जाएगा कहाँ पे ब्लैक मार्कर यूज़ करना है और कहाँ पे ब्लू मार्कर यूज़ करना है। अब चलते हैं जी पेन की राइटिंग की तरफ। जहाँ पे सर ख़त्म हुआ है उससे नेक्स्ट हमने पेन से लिखना स्टार्ट कर देना है।
पेन की जिन बच्चों की इंग्लिश की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो उस हवाले से भी मैं राइटिंग सिखा चुकी हूँ। पेन राइटिंग वो भी आप लाजमी देखें, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन में 3 पॉइंट्स होते हैं। जो उसका टॉपिक होता है, जो उसका मेन पॉइंट होता है, उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आपने शुरू में जिसको हम कहते हैं ना इब्तदाई कलमात, वो लिखनी होती हैं। सेकंड में आपने जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में आप एप्लीकेशन लिख रही हैं वो लिखनी होती हैं। और लास्ट पे आपने एंडिंग लाइंस लिखनी होती हैं। तो इन तीनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मेन टॉपिक एक हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा मेन टॉपिक और तीसरा एंडिंग लाइंस। तो मैंने यहाँ पे सारी एप्लीकेशन नहीं लिखी, मैंने डॉक्टरेट लाइंस लगा दी हैं, लेकिन आपने पेपर में सिला नहीं करना, आपने सारी एप्लीकेशन लिखनी है और लास्ट पे आपने एंडिंग लाइंस लगा देनी है। अब जो एप्लीकेशन के लास्ट पे जो लिखते हैं वो चीज़ आपने ध्यान से लिखनी है, उसका 1 नंबर होता है। लास्ट पे आपने अपना नाम नहीं लिखना, नाम की जगह आप XYZ लिखेंगे। तो ये कुछ इस तरह का लगेगा। ये भी आप पेन से लिख सकते हैं, अगर आप पेन से नहीं लिखना चाहते तो आप ये मार्कर से भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैं लिख रही हूँ। अब एप्लीकेशन में जब हम सारा लिख लेंगे तो हमारी एप्लीकेशन इस तरह लगेगी। मैंने देखिए लास्ट पे डेट भी लिखी है, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी आप डेट भी लिख दें ताकि चेकर को कोई गुंजाइश ना आप छोड़ें चेकर के लिए कि वो आपके मार्क्स काटें। तो चीज़ों को अंडरलाइन करने के बाद फुल पेपर प्रेजेंटेशन ऐसी लगेगी। अब मैं आपको एप्लीकेशन के मार्क्स बताती हूँ। स्टार्ट से लेके सर तक के 4 मार्क्स हैं। फिर जो हमारी एप्लीकेशन में जो हमने पेन से लिखा है इसके 5 मार्क्स हैं। और लास्ट में जो हमने एंडिंग लाइंस लिखी हैं योर्स ओबीडियंटली XYZ डेट वगैरह, इसके 1 मार्क्स हैं। तो टोटल एप्लीकेशन के 10 मार्क्स बनते हैं। मार्क्स में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप फिर भी अपने टीचर से कंसर्न कर लें, टोटल 10 मार्क्स ही होते हैं। तो एप्लीकेशन को आपने ध्यान से लिखना होता है, टू द पॉइंट बात करनी होती है, इसको आपने सही तरह याद करना है। अपने से आप इसमें बातें नहीं बढ़ा चढ़ा सकते, मेन हमने बात करनी होती है। तो एप्लीकेशन का ये तरीका हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए नीचे कमेंट करें। और प्यारे बच्चों, मैं अपने चैनल पे दिन में 2 दफ़ा वीडियोस अपलोड करती हूँ। एक राइटिंग से रिलेटेड होती है जिसमें मैं आपको राइटिंग सिखाती हूँ या फिर आपके नाम लिखती हूँ। अभी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद नेम्स वाली वीडियो अपलोड करूँगी और दूसरी वीडियो पेपर प्रेजेंटेशन से होती है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।